ये कमरा भी ऐसा ही रह गया। सही कह रहे हो। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ करेंगे वो खराब कर देंगे, वो करेंगे हम खराब कर देंगे। इंशाल्लाह बच्चों के स्कूल जाने से पहले ये कमरा तैयार हो जाएगा। अरे ऐसी बातें मत करो यार। तुम शाम से उदास लग रहे हो, सब खैरियत तो है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ, सब ठीक है मेरी जान। काम से मुताल्लिक बस थोड़ी सी परेशानी है, तुम परेशान मत होना। ठीक है इस्लान। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर भी है। क्या 3 बच्चे हो गए? नहीं भाई, तुम्हारे चचा ने मॉम को शादी के लिए कहा है। मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं। आज मॉम के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया नूर की शादी की वजह से पहले बात नहीं हो सकी। वाह भाई, लगता है अंकल दिल से आशिक हो गए। हाँ, अभी ही तो उनकी तलाक हुई और वो अगली शादी का सोच रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या करते? मसलन थोड़ा घूमते फिरते मजे करते और क्या। अजलान, तमीज से मैं तुम्हारे कान खींचूंगी। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं यार, और तुम क्या घर में खुले मुझ पर तशद्दुद कर रही हो? वाह भाई। बिल्कुल, बस देखते जाओ, अभी तो शुरुआत है। देखते हैं। अब अगर अंकल और तुम्हारी अम्मी के मौजू पर आ ही गए हैं तो दुआ है कि वो दोनों हमेशा खुश रहे। मैं भी यही चाहती हूँ, वो दोनों हमेशा खुश रहें। अजलान, वैसे तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है? शायद अभी नहीं पता होगा। ठीक है, फिर हम भी कुछ नहीं कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि खामखा घर का माहौल खराब हो जाए। ठीक है मेरी जान, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। और मुझे लगता है कि अंकल बाबा को बता देंगे। हाँ वो ठीक है, बस वो हमसे ना सुने। ठीक है मेरी जान। वैसे एक बात कहूं मैं, ये हम खुद पेंट करेंगे। मैं समझी नहीं। देखो भाई, हम दोनों को जो भी कलर पसंद है हम वो इस रूम में कर सकते हैं, और क्या। वैसे भी जो तुमने फर्नीचर ऑर्डर किया है उसके आने में अभी वक्त है, तो खुद पेंट करें हम। लगता है वॉलपेपर्स वाले मामले के बाद तुम में हौसला आ गया है। पेंट करने की बात कर रहे हो? पता भी है कितनी मेहनत लगती है उसमें। मेरी जान, अभी तुम्हें पता ही क्या है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझसे ना हो। शाबाश। उस आदमी को तो देखो जरा, नूर आपा को इटली ले गया। बहुत अच्छा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ दुआ, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? नायला, काश तुम सबको अपने जैसा ना समझा करो। मैंने क्या कहा था कि शादी में बरकत होती है। देख लिया, 2 दिन उसने रोना धोना किया और तीसरे दिन हनीमून पर चली गई। बेगम, तुमने अभी तक बात नहीं की? नहीं, वो लोग अभी जहाज में होंगे। मुस्तफा, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम भी चलेंगे ना। कहाँ? उज़्बेकिस्तान। अरे नाला, हमारा क्या काम उज़्बेकिस्तान में? तुम्हें मालूम है ना मैं क्या बात कर रही हूँ? उज़्बेकिस्तान के मौजू पर। भाई, भाभी चाहती है आप उसे उज़्बेकिस्तान घुमाने ले जाए। हाँ। ले जाना बेटा, जरूर ले जाना। आपा, मैसेज आया है। नूर बेटी का मैसेज है। बेगम जल्दी पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, हम लोग इटली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर फोन के सिग्नल्स कम आते हैं, इसलिए फोन नहीं कर सकी। आप लोग परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। जाहिर है घूम रही हैं तो खुश तो होंगी। अल्लाह का बहुत शुक्र है। वो इटली के कौन से कोने में गए हैं जहाँ फोन के सिग्नल्स ही नहीं आ रहे? मुझे नहीं पता, उसने लिखा भी नहीं। और हमें क्या, उसने कहा कि मैं खुश हूँ, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, बस वो खुश रहे अपने घर में। शुक्र है अम्मी जान। खाना कैसा लगा? यमी। क्या ये तुमने बनाया है उमर? नहीं, सिर्फ मोहब्बत मिलाई है मैंने। वो तो नजर आ रहा है। तो फिर एंजॉय करो। आफ्टर ऑल दुआ को मैंने बता दिया। फिर उसका क्या रिएक्शन था? I mean, वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैं सोच रही थी। यानी मेरी बातों का कुछ खास असर नहीं हुआ? असर तो हुआ, मगर
वैसा नजर नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे? उमर, सच पूछो तो इस वक्त जो दुआ कर रही है वो मैंने जिमल से एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि दुआ बचपन से ही बहुत क्वाइट और ओबीडियंट बच्ची रही है उमर, जबकि जिमल इसके ऑपोजिट बहुत एग्रेसिव बच्ची रही है। जैसे तुम और एलिफ हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मम्मी को लगता था कि किसी ने धचका दिया तो वो एलिफ होगी, मगर मैंने दे दिया। कहते हैं ना, खामोश घोड़ा जोर से लात मारता है। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन दुआ का ये बदला हुआ रूप मुझे बहुत डरा रहा है उमर, या मैं समझ नहीं पा रही उसको। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन दुआ अभी बहुत यंग है। खुद बताओ, तुम इस उम्र में कैसी थी? मैं तो चाहता हूँ काश उस वक्त तुम मुझे मिली होती। अब की जाने तो कुछ और ही है ना? हाँ ये बात सच तो है, मगर फिर भी ये नहीं सोचा था कि दुआ इतना ज्यादा भी बदल सकती है। अंदाजा नहीं था इसका। शायद अजलान से शादी की वजह से तुम ऐसा सोच रही हो। ऑफ कोर्स हो भी सकता है, और मैं एक ही बात करती हूँ, शायद तुम बुरा मनाओ, लेकिन तुम्हारी फैमिली डिफरेंट है। दुआ ने कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं की जो गुनाह बन जाए या उसका अंदाज किसी को बुरा लगे। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अब मुझे लगता है कि उसकी नेचर उन लोगों जैसी होती जा रही है। तुमने बहुत खूबसूरत बातें की है, लेकिन देखो, हम भी ये नहीं जान सकते कि दुआ के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसका किसी को इल्म नहीं होता है। हाँ ये भी सही है। तुम्हारी यही सॉफ्ट नेचर, हर बात की डेप्थ में जाना डे बाय डे मुझे इम्प्रेस कर रहा है, जानते हो ना? और मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को देखकर बहुत इम्प्रेस हो रहा। कॉफी बस थोड़ी देर में आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, नूर ने लिखा तो है कि वो खुश है। आप इतने परेशान क्यों हैं? या अल्लाह, क्या वो ये लिखती कि मैं गम से मर रही हूं तो ठीक लगता? वैसे हमारी नूर कभी भी खुश रही नहीं है। रही भी होगी मगर हमने नहीं देखा। इंसान अपनी औलाद को अच्छी तरह जानता है। वो जरा सी बदमिजाज है, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब वो तुम्हें मैसेज भेज रही है तो तुम ही जान सकती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जो अल्फाज मुझ तक पहुंचे हैं वो नूर के लग नहीं रहे। चलो आप फजूल खदशात मत पालो अपने दिल में। खदशात नहीं है, बिल्कुल खदशात हैं। इसका मतलब वो वहां बैठी तंज कर रही है मुझ पर। हैरत है, हमने उसे सर आंखों पे बिठा के रखा, और वो है कि आखिर चाहती क्या है? क्या हाल है बॉयज? सबको सलाम एंड गुड लक। सबको सलाम और गुड इवनिंग। आज की महफिल थोड़ी जज्बाती होगी। ये गाना मैंने पहली बार अपनी साबका महबूबा को एक पार्क में सुनाया था। आज आखिरी बार यहां गाऊंगा। चलो स्टार्ट करो। Gerçeklere bu kadar çok takılırsan bu hayatın
tadını çıkaramazsın. Ben hayallerimle mutlu mesut yaşarken sen kaybettiklerinden kurtulamazsın. Ya da geri dönme, düşünme, aşkından ölürsem bile bile kandık dünyaya bu kadar kötüyken. Evinin içinde, kedinle yapayalnız yürürken bir odada sen ve ben neler aşkından ölürsem. Dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı. Göremezsem o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, gözünde açan kelebekler. Sen beni öptüğünde hayata döneceğim. नब्ज तेजी से काम कर रही है। लेकिन कोई हरकत नहीं है डॉक्टर। Kalpsiz hem kalp hırsızı. Göremezsen o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, gözünde açan kelebekler. Sen beni öptüğünde hayata döneceğim. Dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı. Göremezsen o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, gözünde açan kelebekler. Sen beni öptüğünde hayata döneceğim. इन्होंने आंखें खोल दी। होश में आ रही है।